हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एपिक्स प्रोग्रामिंग इन हिंदी के नए चैप्टर में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिकर्सिव ट्रिगर प्रॉब्लम के बारे में कि रिकर्सर कई बार ऐसा होता है कि ये आपने फेस भी करी होगी बहुत बारी प्रॉब्लम कि रिकर्सन का एक एरर आपके सामने आता है कि बार बार आपका क्या है ट्रिगर कॉल हो रहा होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर ट्रिगर में आ रही है, आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रिकर्सन इन ट्रिगर। रिकर्सन क्या होता है ट्रिगर के अंदर? Recursion is the process of executing the same trigger multiple times. सिंपल, कोई भी आपका ट्रिगर अगर मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो प्रॉब्लम रिकर्सन में चली जाती है। टू अपडेट द रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन ड्यू टू ऑटोमेशन, देयर मे बी चांसेस वी माइट हिट द सेल्सफोर्स गवर्नर लिमिट ड्यू टू रिकर्सिव ट्रिगर। एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब वो बार बार कॉल हो रहा होता है, और वहाँ पे ऐसे भी चांसेस होते हैं कि जो गवर्नर लिमिट होती है सेल्सफोर्स की, हम वो हिट कर जाएं उस रिकर्सिव ट्रिगर की वजह से। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ओके गाइस, तो सेल्सफोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन। यहाँ से आप गियर आइकन पे क्लिक करके सेटअप पे जाओगे और यही गियर आइकन पे सेम पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख रहे हो डेवलपर कंसोल। यहाँ से आप डेवलपर कंसोल ओपन कर लोगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्टैक्ट ट्रिगर हम पहले प्रीवियस लेक्चर में अपने इस पे काम करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमने ट्रिगर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। इसी ट्रिगर को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें गाइस, इसको हम सारा लॉजिक हटा देते हैं जो भी अभी तक हमने इसमें लिखा हुआ है, और हम इसको सिर्फ आफ्टर इंसर्ट पे फायर करेंगे। ठीक है, बाकी का सब हम जितने भी इवेंट है हटा देते हैं। आफ्टर इंसर्ट पे हम इसको फायर करेंगे और हम क्या करेंगे गाइज, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो, कॉन्टैक्ट का डिपार्टमेंट हम चेक करेंगे। मैं एक कॉन्टैक्ट ओपन कर लेता हूँ, सपोज़ आदर्श का मैंने ये ओपन कर लिया। मैं इसका डिपार्टमेंट चेक करूँगा। अगर इसका डिपार्टमेंट टेस्टिंग है, सिर्फ उस केस में मेरा एक केस बन जाए और उस केस का सब्जेक्ट भी क्या हो जाए, टेस्टिंग हो जाए। ये एक हमारा ट्रिगर होगा जो हम बनाएंगे, और इसी के अंदर हम रिकर्सन की प्रॉब्लम भी क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे सिर्फ आफ्टर इंसर्ट लिखा हुआ है कि यानी हमारा ट्रिगर कब फायर होगा, आफ्टर इंसर्ट फायर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे। फोर कॉन्टैक्ट कॉन ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू क्या होता है बेसिकली, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पुराने वीडियोस में। जो आपके न्यू वर्जन्स होते हैं उनसे ही आप हैंडलिंग, जो न्यू वर्जन्स को डील कर रहा है वो ट्रिगर डॉट न्यू करता है। यानी कि जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो तो न्यू वर्जन्स की आईडी ट्रिगर डॉट न्यू के पास होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ कौन डॉट क्या है गाइस, डिपार्टमेंट। अगर वो इक्वल टू है किसके, टेस्टिंग के। चेक करा लिया हमने। इंसर्ट होते समय अगर इसका डिपार्टमेंट टेस्टिंग के इक्वल है, इस केस में हम क्या बनाएंगे, एक केस बनाएंगे। न्यू इसका इंस्टांस बना लेते हैं केस, और उसका हम सब्जेक्ट क्या कर देंगे गाइस, टेस्टिंग कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। ऊपर हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिस लिस्ट में हम ये केस को ऐड ऑन करते जाएंगे और लास्ट में अपना लिस्ट इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ केस। जिसको आइडिया नहीं है हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, तो एक वीडियो मैंने इसका भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो बेसिकली जब आप बल्किफाई करते हो अपना कोड तो उसलिए आप लिस्ट वगैरह का यूज़ करते हो, क्योंकि वो एक ही सेम ही ट्रांजेक्शन में मल्टीपल रिकॉर्ड क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, और जो आपकी गवर्नर लिमिट है वो हिट होने से बच जाती है। ठीक है, मैंने लिस्ट बना ली। अब मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा अपना केस। ठीक है गाइस, और हम अपनी लिस्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने कॉन्टैक्ट का यहाँ एक कंडीशन लगाया और केस बना दिया, बट इस केस को मैं इस कॉन्टैक्ट से लिंक भी तो करूँगा। अभी तो सिर्फ केस बन गया, अब ये केस किससे लिंक होगा मेरा, मुझे कैसे पता? तो मेरे को इस कॉन्टैक्ट से लिंक करने के लिए केस का रिलेशन बना हुआ है। देखो, आप केस ऑब्जेक्ट ओपन किया हुआ है मैंने, और केस की फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जब आओगे तो कॉन्टैक्ट के साथ रिलेशन बना हुआ है इसका, और जो उसकी एपीआई नेम है वो है क्या है, कॉन्टैक्ट आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे cs डॉट कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे गाइस सर्च करूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आईडी, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आईडी।
अब ये केस मेरा किससे लिंक हो जाएगा गाइस, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट से लिंक हो जाएगा, यानी इसके रिलेटेड मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपना केस इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक बार मैं इसको अगर टेस्ट करने जाऊँ और यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट बनाऊँ, तो हम इसका नाम रख देते हैं मिस्टर रमन राम सपोज जोशी, और हम इसका डिपार्टमेंट क्या कर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हमारा क्या होना चाहिए, इसके रिलेटेड में केस भी बन जाना चाहिए, जो आप देख रहे हो कि बन चुका है, जिसका सब्जेक्ट भी क्या बन गया है गाइस, टेस्टिंग बन गया है। और डिटेल्स पे अगर आप जाओगे तो राम जोशी का मेरा क्या बन गया गाइस, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया एक ट्रिगर जिसको हम बना रहे थे, जो पर्पस हम अचीव करना चाह रहे थे। बट अगर सपोज करो कि मैं यहाँ इस इंसर्ट के बाद दोबारा से एक कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस बनाऊं, ठीक है, और मैं क्या करूं, सी डॉट फर्स्ट नेम, सपोज इसका रख देते हैं हम टेस्ट, सी डॉट लास्ट नेम, इसका हम रख देते हैं रिकॉर्ड, ओके, और इंसर्ट कर देते हैं अपना सी यानी कि कॉन्टैक्ट। अब मैंने यहाँ क्या किया गाइज, यहाँ पे आपने देखा ऊपर जैसे ही मेरा कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ था वहाँ पे मैंने चेक करा लिया था, सॉरी चेक नहीं, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का मैंने क्या करा लिया था, डिपार्टमेंट चेक करा लिया था। अगर उसका डिपार्टमेंट क्या है, टेस्टिंग है, तो वो क्या बना दे, एक नया केस बना दे। तो हम इस वाले कॉन्टैक्ट का भी डिपार्टमेंट क्या कर देते हैं, अपना टेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही मेरा केस बना तुरंत मैंने फिर से एक कॉन्टैक्ट बना दिया, उसमें भी मैंने उसका डिपार्टमेंट टेस्टिंग पास कर दिया। अब ये क्या होगा, ये रिकर्सिवली कॉल होगा। ठीक है, कैसे कॉल होगा हम देखते हैं। फ्रंट एंड पे मैं जाता हूँ और एक अपना नया कॉन्टैक्ट बनाता हूँ यहाँ पे। इस बार सपोज इस बार हम उसका नाम रखते हैं रमन शर्मा, और हम अपना डिपार्टमेंट में डाल देते हैं टेस्टिंग, और इसको करते हैं सेव। तो आप देख रहे हो मेरे सामने एक एरर आया, आफ्टर इंसर्ट डीएमएल एक्सेप्शन, इंसर्ट क्या हो गया मेरा, फेल हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट ट्रिगर मैक्सिमम ट्रिगर डेप्थ एक्सीडेड, कि मैक्सिमम जो डेप्थ थी वो एक्सीड हो गई मेरी, यानी कि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है मेरा ट्रिगर। क्यों हो रहा है मेरा ट्रिगर रिकर्सिवली कॉल, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इंसर्ट के बाद जैसे ही इंसर्ट होता है मैंने डिपार्टमेंट चेक कराया, और डिपार्टमेंट टेस्टिंग है तो मैंने एक केस बना दिया। लेकिन जैसे ही मेरा केस बना मैंने तुरंत एक कॉन्टैक्ट फिर से इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उसका भी मैंने क्या रख दिया, डिपार्टमेंट टेस्टिंग रख दिया, यानी कि वो दोबारा कॉल करेगा मेरा केस को। जैसे ही मेरा केस बनेगा दोबारा से मेरा ये कॉन्टैक्ट जाएगा, तो ये मेरा ट्रिगर क्या हो गया, रिकर्सिवली कॉल होता जा। अच्छा, अब ये मेरा रिकर्सिवली कॉल तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, इससे गाइस प्रिवेंट करना है अपना एग्जीक्यूशन। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो कॉन्टैक्ट का सॉरी ट्रिगर का कोड है इसको हम हेल्पर में लेके जाएंगे। तो हेल्पर क्या होता है बेसिकली, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, हेल्पर हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस है, वो सारी चीज़ें वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम हेल्पर यानी बेसिकली एक एपेक्स क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे, और उस एपेक्स क्लास का हम नाम रखते हैं सपोज, हेल्पर का नाम आप अपनी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड रख सकते हो, और ट्रिगर आप सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आगे ही आप ट्रिगर लिख दो तो वो अंडरस्टूड है, क्योंकि ट्रिगर आप एक या दो ही लिखोगे किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसका हेल्पर का नाम सपोज क्या रखूं कि रिकर्शन हैंडलिंग, सपोज इसका हम नाम रख देते हैं रिकर्शन हैंडलिंग। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये हमने एक क्लास बनाई रिकर्शन हैंडलिंग की। अब हम क्या करेंगे गाइज, अपना जितना भी मेरा क्या है कोड है, उस कोड को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस कोड को हम अपने ट्रिगर से कॉल ना करके इस बार हम कहाँ से करेंगे गाइज, अपने एपेक्स क्लास से कॉल करेंगे। तो इससे पहले मैं अपना एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, कुछ रिटर्न हमें नहीं करना है, रिकर्सिव
कॉल, सपोज रिकर्सिव कॉल हैंडलिंग, इसका हम नाम रख देते हैं। और हम अपना कोड सारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने ट्रिगर का, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, आफ्टर तो है ही ऊपर, इवेंट आफ्टर एक ही यूज़ किया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन की हमें गाइज नीड नहीं है, कंटेक्स्ट वेरिएबल की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप ऊपर देख रहे हो आप तो एक ही आपने इवेंट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगर मल्टीपल आप यूज़ कर रहे हो तो आप भी कंटेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो कंटेक्स्ट वेरिएबल का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइज आप इस सीरीज़ में अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो भी है एक्सप्लोर कर सकते हैं प्लीज़, ठीक है। तो आफ्टर इंसर्ट पे मैं क्या चाहूँगा कि मैं अपना ये वाला, अच्छा पहले हम अपनी क्लास सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइज, एक अपने मेथड के अंदर लिस्ट टाइप का पैरामीटर लेते हैं, लिस्ट स्ट्रिंग, और इसका हम नाम रख देते हैं सपोज, या फिर लिस्ट हम रखते हैं कॉन्टैक्ट की, और इसका हम नाम क्या रख देते हैं गाइज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ से आएगी, मेरी ट्रिगर से मेरे पास आएगी, ठीक है। ट्रिगर से हम पास करेंगे ये लिस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और हम ट्रिगर डॉट न्यू पे ना अपना लूप चला के इस बार किस पे चलाएंगे, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे चलाएंगे। इसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी क्या एरर आ रहा है। कोई एरर नहीं है। कंट्रोल ए आप प्रेस करो, शिफ्ट और टैब प्रेस करो और अलाइनमेंट अपना ठीक कर लो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, आफ्टर इंसर्ट पे मैं अपने ट्रिगर के अंदर इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर लूँगा और इसके अंदर क्या पास कर दूँगा गाइज, ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस तो गाइज अगर मल्टीपल इवेंट्स होंगे तो आप यहाँ पे कंटेक्स्ट वेरिएबल वगैरह यूज़ करके उसके बाद ही अपना हैंडलर जो भी है वो कॉल करोगे, ठीक है। तो हैंडलर हमने यहाँ पे बना दिया, ट्रिगर हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम इसको एक बार दोबारा से टेस्ट करेंगे अपना रिकर्शन वाली प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले कि अभी हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ और दोबारा से गाइज मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मिस्टर विकी जैन एंड डिपार्टमेंट हम टेस्टिंग रखते हैं इसका, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा वापस से क्या हो गया, रिकर्शन वाला प्रॉब्लम कॉल हो गया, यानी कि मेरा ट्रिगर परफेक्ट चल रहा है हैंडलर के साथ भी, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ मैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बूलियन टाइप का हम क्या बनाएंगे, स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड बूलियन, और उसका हम नाम रखते हैं इज एग्जीक्यूटेड, और इसकी हम वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख देते हैं, फॉल्स। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे बूलियन टाइप का, इज एग्जीक्यूटेड, और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या रख दी गाइस, हमने फॉल्स रख दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपना ये वेरिएबल यूज़ करेंगे हम। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे कॉल करते हैं, सिंपल, आपको इंस्टांस बनाने की उसमें नीड नहीं होती, आप क्लास का नाम लिखोगे और कॉल कर लोगे, ठीक है। तो अभी मुझे इसको कहाँ यूज़ करना है, मैं यहाँ पे जब दूसरा कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ इसके ऊपर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको, रिकर्शन हैंडलिंग डॉट इज एग्जीक्यूटेड। अभी वो सेव नहीं हुआ है तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करके अगर आप पेस्ट कर दोगे, ओके, और यहाँ पे आप चेक करा लोगे, इफ़ अगर आपका इज एग्जीक्यूटेड इक्वल्स टू फॉल्स था तो उसी केस में गाइज आपका कॉन्टेक्ट क्रिएट हो, अदरवाइज लास्ट में आप क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू को गाइज ट्रू सेट कर दोगे।
अभी मैं इसको एक बार इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेता, कंट्रोल ए शिफ्ट टैब, सेव कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ मैंने क्या किया। एक वेरिएबल बनाया बुलियन टाइप का, जिसकी वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट कर दिया। यहाँ पे हमने चेक कराया है ये दूसरा कॉन्टेक्ट इंसर्ट करने से पहले कि अगर इस पर्टिकुलर बुलियन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो उसी केस में मेरा कॉन्टेक्ट इंसर्ट हो, और नीचे मैंने इसको तुरंत क्या कर दिया गाइस, ट्रू कर दिया, यानी कि अब मेरा ये रिकर्सिवली कॉल नहीं होगा आइडियली। अब हम क्या करते हैं, लॉग्स को क्लियर कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस जी ये इसका की है, तो आप इससे लॉग्स जो हैं क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं दोबारा से जाता हूँ फ्रंट एंड पे, एक बार हम अपना स्क्रीन को रिफ़्रेश कर लेते हैं, जिससे कि जो भी कोड का नया मैंने चेंज किया है वो मेरा लोड हो जाए, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा से एक नया कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, और इस बार हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सपोज मैं इसका नाम रखता हूँ राहुल कुमार, और डिपार्टमेंट में हम इसके भी क्या डाल देते हैं, टेस्टिंग डाल देते हैं, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी भी मेरा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी भी आपका ये रिकर्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ गाइस, जाके हम दोबारा से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट होते ही मैं यहाँ पे केस बना रहा हूँ, ठीक है। और केस बनाने के बाद मैं अपना ये चेक करा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि वो इज एग्जीक्यूटेड फॉल्स ही मिलेगा उसे, तो वो ये कॉन्टेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं रिकर्शन को ट्रू कर रहा था, यानी यहाँ तक तो वो गया ना, तो यहाँ से तो रिकर्शन कॉल हो गई, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ सेट करा दें, यानी कि कॉन्टेक्ट क्रिएट होने से पहले, तो अब मेरा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था, कॉन्टेक्ट इंसर्ट हुआ, केस बना, दोबारा से जब वो नया कॉन्टेक्ट बनाने जा रहा था उससे पहले ही मैं इसको ट्रू करा दिया, ठीक है। उससे पहले ही मैंने क्या कराया इसको गाइस, ट्रू करा दी इसकी वैल्यू। अब रिकर्शन की वैल्यू ट्रू हो गई, अब कॉन्टेक्ट वो दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अब वो क्या होगा, रिकर्शन हमारा प्रॉब्लम बार बार नहीं आएगा। एक बार हम जाते हैं स्क्रीन पे और जाके इसको हम सेव कर देते हैं। तो मेरा जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो गाइस क्या हो गया, सेव हो गया, यानी कि जो मेरा रिकर्शन का प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ इस केस में, वो क्यों मेरा कॉन्टेक्ट उसने सेव करने दिया, क्योंकि गाइज मैंने क्या करा दिया था, रिकर्शन की इज एग्जीक्यूटेड, जो ये मैंने वैल्यू है बुलियन वैल्यू, उसको मैंने ट्रू सेट करा दिया था। अब जब वो दोबारा यहाँ पे आया तो उसको वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे ट्रू मिली, तो वो अंदर ही नहीं गया और उसने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड को इंसर्ट होने दिया। और आप इसके रिलेटेड में जाओगे तो आप देखोगे केस भी क्रिएट हो गया है, जिसका सब्जेक्ट क्या है, मेरा टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, अभी इसका पर्पस इतना ही था कि मैं रिकर्शन का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करके एक बार रिजॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूँगी कैसे आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आने वाले लेक्चर्स और चैप्टर्स जितने भी एपेक्स प्रोग्रामिंग के हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सारे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।